जनाब डॉक्टर लामा इकबाल साहब ने किसी पूछया डॉक्टर साहब दीन ते दीन की गल तो सुनाओ। अल्लाह पाक कुरान जी फरमांदा ना इन्ना दीन इंद अल्लाह इस्लाम के दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे जहाँ बंदे पूछया डॉक्टर साहब दीन की कोई गल तो सुनाओ। तो डॉक्टर ने और जिस तरह उस ससी ने गाए ना कूदे च दरिया बंद कर छड़िया। डॉक्टर साहब भी कमाल जुमला दिता ना क्या इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक दरबे यदुल्ला दूजा सजदाए शबीरी। नाराए हैदरी जरा बुलंदतर नारा लाओ ताकि एक बारी पता लगे। इसे नारे दी खुशी विच लामा साहब सामने आ जाए। या अली मैं एक रुबाई पेश करा तुहाडे सामने ताकि ताजगी होवे। जरा कज़ा भी कांप जाती है, हज करना पिया, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। शायरी कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर, मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। कादे नाल तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा डालोगे। तुम्हें ये गलत फहमी है कि हमको मिटा डालोगे। हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। नाराए हैदरी जज़ाकल्लाह। अर्ज़ करना पिया चश्मा है जिसके फैज़ का जारी किधर गया। आज इनके हम दिन मना रहे हैं। बड़ा कमाल जनाब मोहसिन नकवी साहब ने लिखा है चश्मा है जिसके फैज़ का जारी किधर गया। चश्मा है जिसके फैज़ का जारी किधर गया। पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया। पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया। नोके नेज़े नोके सनान पे जिसने सुनाया कलाम हक। कुरान ढूंढ रहा है वो कारी किधर गया। कुरान ढूंढ रहा है वो कारी किधर गया। लो मैं एक जुमला तुहानू होर सुना ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल किबला साहब तशरीफ उस जुमेले की बरकत नाल ही लैवन दे। क्योंकि उलमाए कराम दसदे ने कि भाई जेड़ा जेड़ा बंदा अपनी माँ की खिदमत करे ना माँ के पैरों थले जन्नत होंदी है तो वह जन्नत का हकदार पहले दिन ही बन जाता है। जे जन्नत अल्लाह ने पहले दिन ही वो घर ही रख छड़ी वो माँ के कदमां च। जी किबला साहब आ गए ने तो उन्होंने अंदर आना तो जनाब असी नारा लवा देना मलकाए दो जहान है। पाक नबी दी मां दी शान दी तारीफ करा से सारे जन्नत टुर जी रल के। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की मां। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की मां। कल मैं शेर मुकम्मल करा दा मैनू हुक्म है जैसे किबला साहब आ जान मैंबर उन्होंने हवाले कर देना। बिला तहीर जनाब तशरीफ लियावन किबला साहब हुण तुहाडे सामने लान कर ला नहीं मैं पानी पी थले करना एक मुड़ाओ जी नाल कोई नंबर चुक के थले करो ताकि उन्होंने मर्जी के मुताबिक चलो ठीक है जी। ऐलान 17 मुहर्रम अल हराम जनाब कादियाँ करम शाह ऐलान नाम है करके जनाब हुक्म की तामील ना हो तो शाह जी मैनू दुख रह जाना क्यामत तक। 17 मुहर्रम कादियाँ करम शाह शफकत मोहसिन कादमी साहब पहले जाकर माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह ना ही आमदा जाए तो मेरे मुँह तो ना तो जज़ाकल्लाह निकल जाता है। 17 मुहर्रम कादी करम शाह जी जिन्होंने छोटी कादियाँ आते हैं। जाकर आलम अब्बास भट्टी साहब जाकर आलम अब्बास भट्टी साहब गुलाम असगर बलोच साहब इजहार शिराजी जैगम झामड़ा साहब माशाअल्लाह सारे कमाल ने जी। मैं हुण गुजारिश करांगा किबला साहब जनाब अपने मनसब ते आवन और जनाब असगर यजदानी साहब साडे ते दरम्यान उन्हां दे
कि बिल्कुल इंज ही है कि जिवें सानूं इंज लगदा है कि बिल्कुल ये साडे तो उन्हां विच फर्क कोई नहीं, असीं उन्हां नूं पुराने सुनने पे। तो तुसां कल भी उन्हां नूं माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज च सुनिया, तो उन्होंने 10 दिन भी सानूं इंज ही सुनाना है अल्लाह के हुक्म नाल। जनाब असगर यदानी साहब किबला लामा असगर यदानी साहब ऑफ गुजरात बेहतरीन अंदाज च पढ़ते हैं, शुरू तो ही अंदाज उन्होंने वधिया तो वधिया, तो तुसां उन्होंने थकावट नहीं महसूस होने देनी, वो पढ़ के आए हैं माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मेरा पुत्र सैट करके अगे करी ताकि बार बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़रदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबी ज़हरा मुहम्मद आसो बिहिम मिन खल्क़ि अहद वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रे मिनकुम। सलवात पढ़िएगा बाबा से बुला। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमा। इसकी दामे दिर में सुखने कदमे हर किस्म की मदद करने वालों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा फिर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान और मोहतरम दोस्तों, हुक्म कुरान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और इताअत करो उलिल अम्र की। गुज़श्ता मजलिस में इस बात को अर्ज़ किया गया कि इताअत की दो किस्में हैं। एक इताअत जबरी है, एक इताअत इख्तियारी है।
कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की इताअत जबरी में है, सिवाय इंसान और जिन के हर कोई उसकी इताअत कहरी तौर पे कर रहा है। इंसानों को इख्तियार दिया गया है, अलबत्ता इंसान भी पूरी तरह से बाइख्तियार नहीं। मैदा काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, आज़ा काम कर रहे हैं। ये सारे काम भी इताअत जबरी के तहत हो रहे हैं। इताअत इख्तियारी बड़ी मुख्तसर है कि जो अमली तौर पे इक़दाम तुम कर रहे हो उसका इख्तियार तुम्हें गया है। अलबत्ता लंबी बात है, मैं उसको उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता कि किस हद तक इख्तियार है या किस हद तक इख्तियार नहीं। आज मेरे जहन में एक सवाल है और उस सवाल को पहले आपकी खिदमत में रखना है, फिर कोशिश करना है उसका जवाब अर्ज़ करने की कोशिश की जाए। जिसकी इताअत करना हो उसकी मारिफत ज़रूरी है, बग़ैर मारिफत के इताअत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बग़ैर मारिफत के इताअत हो ही नहीं सकती। इताअतें तीन हैं, उनमें से सबसे पहली इताअत खुदा है, और अल्लाह को पहचानने के लिए जो हमारे पास ज़राए हैं वो कुल 5 हैं। 5 ज़रियों से हम किसी की मारिफत हासिल कर सकते हैं। या सुन के मारिफत कर सकते हैं, या देख के मारिफत हासिल कर सकते हैं, या सूंघ के समझ सकते हैं, या चख के मारिफत हासिल कर सकते हैं, या मस करके किसी की मारिफत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हमारे पास पहचानने के तरीके ही 5 हैं, सुनना, देखना, चखना, मस करना। ये 5 तरीके हैं हमारे पास जिन्हें हवासे खमसा कहा जाता है। अल्लाह तेरी कैसे इताअत करें, तू इन 5 तरीकों से समझ में ही नहीं आता। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मैं बड़े हौसले से कहना चाहता हूं, अल्लाह ना देखने में आता है, ना सुनने में आता है, ना मस करने में आता है, ना सूंघने में आता है, ना चखने में आता है। जो हमारे पास ज़रिए हैं उनसे वो समझ में नहीं आता। अल्लाह जब तू इन तरीक़ों से समझ में नहीं आता तो उसने कहा, बल्कि उसने क्या कहना था, मौलाए कायनात ने कहा कि अगर अल्लाह को समझना है तो इतना समझ जाओ कि वो समझ में नहीं आता। आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं। बस इतना समझ लो कि वो समझ में नहीं आता। कोई कितना दकीक क्यों ना चला जाए, गहराई की आखिरी हद तक चला जाए, तब भी उसकी समझ में अल्लाह नहीं आता। उरूज में आसमान तक, सुरैया तक चला जाए, मौलाए कायनात कहते हैं फिर भी अल्लाह समझ में नहीं आता। अत-तौहीद मौला का जुमला है, अत-तौहीद अल्ला यतवहमा। तौहीद ये है कि उसे अपनी सोच में महदूद ना किया जाए। आपकी तवज्जो है ना? मैं मौला का जुमला एक पढ़ के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। यानी तौहीद बंदों की समझ में नहीं आती जो किसी तरह से भी महदूद हो जाए, वो शियों का अल्लाह नहीं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बात आप तक पहुँचेगी यकीनन। जो कुर्सी पे बैठ जाए वो एक जगह पे महदूद है, वो दूसरी जगह पे महदूद नहीं। जिसकी टांगें हों
आपकी पूरी तवज्जो है। जिसकी टांगे हों वो महदूद है, जिस्म रखता है, और जो जिस्म रखता हो वो अल्लाह नहीं हो सकता। लोगों की मजबूरी है जहन्नम को भरने की, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। लोगों की मजबूरी है जहन्नम भरने की, हमारी कोई मजबूरी नहीं जहन्नम भरने की। लोग कहते हैं जहन्नम में लोग फेंके गए जो जहन्नमी थे। उसने कहा हल मिल मजीद, अल्लाह कोई और है तो भेज, कोई नहीं, फिर फेंके गए। आखिर पे मजबूरी बन गई अल्लाह को, अल्लाह ने अपनी टांग जहन्नम में फेंकी। जिनका अल्लाह जहन्नमी हो, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं, उनका बाकी मसाइल क्या होंगे। अल्लाह की टांग जहन्नम में ले गए, मजबूरी ये थी जहन्नम को भरना था। हमारी मजबूरी नहीं जहन्नम को भरना, हम तो कहते हैं सारे जन्नत में जाएं। हमारा अल्लाह ऐसा नहीं। मैं इस पे बात करूंगा आगे चल के और दिक्कत में लेके जाऊंगा। अल्लाह 5 तरीकों से समझ में नहीं आता। अल्लाह जब तू समझ में ही नहीं आता फिर कैसे तुझे समझे। कहा मुश्किल काम नहीं है, मेरे आसार को देखो, मुअस्सिर तक पहुंच जाओ, मेरी मखलूक को देखो, खालिक तक पहुंच जाओ, मस्जूद को मसाजिद को देखो, मस्जूद तक पहुंच जाओ। यानी मखलूक को देख के खालिक तक जाना है। नहीं, मैं आयत पढ़ता हूं ताकि बात जरा ज्यादा पक्की हो जाए। सानुरीहिम आयातिना फिल आफाके वफी अनफुसिहिम, हम अनकरीब तुम्हें निशानियां दिखाएंगे इस कायनात में भी, तुम्हारे नफ्सों में भी, ताकि तुम्हें पता चल जाए। हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक, ताकि पता चल जाए कि अल्लाह हक है, ताकि पता चल जाए कि अल्लाह हक है। अल्लाह के हक होने का पता चलता कैसे है? कायनात को देखा जाए या अपने आप को देखा जाए। मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। मौला एक कायनात फरमाते हैं, तुम जा रहे हो जंगल में और जंगल में जाते हुए अगर ऊंट की मेंगनी नजर आ जाए, तुम जा रहे हो जंगल में किसी इंसान के कदम नजर आ जाएं, बस उसी से समझ जाते हो कि ऊंट गुजरा है, उसी से समझ जाते हो कि इंसान गुजरा है। इसका मतलब ये कि कदम देख के बंदे के गुजरने का पता चलता है और मेंगनी देख के ऊंट का पता चलता है। ये पूरी कायनात देख के पता नहीं चलता कि कोई है जो बनाने वाला है। आप गौर फरमाइए, दो हैं चीजें जिनको देख के अल्लाह का पता चलता है। कौन कौन सी? एक अनफुस, एक आफाक। पूरी कायनात को देखा जाए तो जर्रा जर्रा अल्लाह के होने पे दलील है। अपने आप को देखा जाए, गौर किया जाए, दिक्कत की जाए तो बंदे का हर जुज अल्लाह की दलील है, पता चलता है कि अल्लाह है। इसका मतलब ये है कि कुरान ने बयान किया कि 2 किस्म की चीजें हैं जिनसे अल्लाह का पता चलता है, एक आफाक, एक अनफुस। मैं मजलिसी जुबान में इसे यूं कहूंगा कि अल्लाह के अल्लाह होने पे 2 दलीलें हैं। एक दलील है बोलने वाली, एक दलील है ना बोलने वाली। ना बोलने वाले को सामित कहा जाता है, बोलने वाले को नातिक कहा जाता है। सामित भी अल्लाह के अल्लाह होने पे दलील है, नातिक भी अल्लाह के अल्लाह होने पे दलील है। एक फर्क है। ये माइक मेरे सामने पड़ा हुआ, इसे जो भी देखेगा समझ लेगा कि इसका बनाने वाला कारीगर कितना बड़ा था। ये तो बताता है कि मेरा बनाने वाला कारीगर कितना बड़ा है, लेकिन ये नहीं बताता कि मेरा बनाने वाला मुझसे बेहतर भी बना सकता है।
नातिक वो होता है जो कहता है मेरा बनाने वाला वो है जिसने मुझे बनाया और वो मुझसे बेहतर भी बना सकता है। आपकी तवज्जोहात हट ना जाएं, मैं जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। कुछ दलीलें सामित हैं, कुछ दलीलें नातिक हैं। अगर कुछ सामित हैं, कुछ नातिक हैं, तो आए अल्लाह सबसे बड़ी दलील सामत क्या है? सबसे बड़ी दलील अल्लाह के अल्लाह होने पर दलील नातिक क्या है? तो मैं अर्ज करूं, सबसे बड़ी दलील अल्लाह के अल्लाह होने पे जो सामित है उसका नाम है कुरान। आपकी तवज्जो का तालिब। सबसे बड़ी दलील अल्लाह के अल्लाह होने पे जो सामित है उसका नाम है कुरान। और सबसे बड़ी दलील जो अल्लाह के अल्लाह होने पे नातिक है उसका नाम है मुस्तफ़ा। मेरी बात आपका सबसे बड़ी दलील सामित कुरान है, सबसे बड़ी दलील नातिक मुस्तफ़ा की रिसालत पे, सबसे बड़ी दलील अल्लाह के अल्लाह होने पे कुरान है। दलील नातिक का नाम मुस्तफ़ा है। मेरे दोस्तों, रियात नहीं करनी चाहिए। अगर अल्लाह के अल्लाह होने पे दो दलीलें हैं, एक सामित है एक नातिक है। सामित कुरान है, नातिक मुस्तफ़ा है, तो फिर मुस्तफ़ा की रिसालत पे भी दो दलीलें चाहिए। अगर अल्लाह के अल्लाह होने पे दो दलीलें हैं तो मुस्तफ़ा की रिसालत पे भी दो दलीलें होनी चाहिए। मुस्तफ़ा की रिसालत पे दलील सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है अली। आपकी तवज्जो है, मैं जुमला आगे बढ़ के कहना चाहता हूं। अगर नबी की नबुव्वत पे दो दलीलें हैं, एक सामित एक नातिक, तो रियात नहीं करनी चाहिए। फिर अली की इमामत पे भी दो दलीलें चाहिए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है हसन। अगर हसन को इमाम मानते हो तो हसन की इमामत पे भी दो दलीलें चाहिए। एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है हुसैन। अगर हुसैन को इमाम मानते हो तो हुसैन की इमामत पे भी दो दलीलें चाहिए। एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। अगर ज़ैनुल आबिदीन को इमाम मानते हो तो ज़ैनुल आबिदीन की इमामत पे भी दो दलीलें चाहिए। एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है मोहम्मद बाकिर। अगर मोहम्मद बाकिर को इमाम मानते हो तो मोहम्मद बाकिर की इमामत पे भी दो दलीलें चाहिए। एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है जाफिर सादिक। मैं ज्यादा आपको इंतजार न कराऊं। अगर हर इमाम की इमामत के लिए दो दलीलें चाहिए तो हसने अस्करी के लिए भी दो दलीलें चाहिए। एक साबित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक का नाम है इमाम ज़माना। अगर इमाम ज़माना को इमाम मानते हो तो इमाम ज़माना पे भी दो दलीलें चाहिए। इमाम ज़माना पे भी दो दलीलें चाहिए। एक सामित होनी चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए। सामित का नाम है कुरान, नातिक दुनिया को नजर ना आया लेकिन अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पे रोके रखा। और तवज्जो आप चाहिए। अल्लाह ने चौथे आसमान से ईसा को रोक के रखा और रोक के कहा, ऐ ईसा, जब अली का 11वां बेटा जाएगा तो तुमने भी जाना, उधर कुरान दलील बनेगा, उधर तुमने दलील बनना है। तो आपकी तवज्जो है, मैं जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। मौलाना मौदूदी ने लिखा है, वो इमाम ज़माना नहीं कहते, वो कहते हैं इमाम जमात के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। ईसा आएंगे, जब ईसा आएंगे इमाम देख के कहेंगे, इमाम देख के कहेंगे आप नबी हैं, मासूम हैं, मासूमा माँ के बेटे हैं, आप आगे खड़े होइए, आप आगे खड़े होइए। ईसा देख के कहेंगे नहीं, आप इमाम हैं, आप आगे खड़े होंगे,
पीछे खड़ा हूँगा। तो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो हो तो गौर तो कर मुसलमान। और जब मासूमा माँ का मासूम बेटा अली के 11वें जानशीन के आगे खड़ा नहीं हो सकता, आपकी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं। दो दलीलें चाहिए। दो दलीलें चाहिए, एक नातिक होनी चाहिए, एक शामित होनी चाहिए। आपकी पूरी तवज्जो है। जो अल्लाह के अल्लाह होने पे दलील बन जाए, कुरान उसे आयत कहता है। जो अल्लाह के अल्लाह होने पे दलील बने उसको आयत खुदा कहा जाता है, वो आयत है। इसका मतलब यह कि अल्लाह के अल्लाह होने पे दो दलीलें हैं, एक शामित एक नातिक। शामित भी आयत है, नातिक भी आयत है। आपकी तवज्जो है कि जुमला अर्ज करना चाहता हूं। दलील शामित भी आयत है, दलील नातिक भी आयत है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर एक दलील हटे तो उसकी जगह पे कौन सी आनी चाहिए? फिर कुरान पढ़ता, मा ननसख मिन आयत औ नुनसे नाते बिखैर मिनहा औ मिसलिहा। अल्लाह कहता है मेरी आदत है, मेरा तरीका है, मैं करता ही ऐसे कि जब भी कभी किसी आयत कुरान को उठाता हूं तो उसकी जगह पे या उस जैसी को रखता हूं। आपकी तवज्जो नहीं है ना जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मैं जब भी कभी किसी कुरान की आयत को उठाता हूं तो उसकी जगह पे या उस जैसी को रखता हूं या उससे बेहतर को रखता हूं। अल्लाह की आदत है, अल्लाह का तरीका है कि जब भी किसी आयत को उठाता है तो उसकी जगह पे या तो उस जैसे को रखता है या उससे बेहतर को रखता है। तो जब कुरान को की आयत को उठाता है तो उसकी जगह पे उस जैसी को रखता है या उससे बेहतर को रखता है। तो जब मुस्तफा को उठाएगा, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जब मुस्तफा को उठाएगा तो मुस्तफा की जगह पे या मुस्तफा जैसे को रखेगा। आपकी तवज्जो है, या मुस्तफ़ा को बेहतर, मुस्तफ़ा से बेहतर को रखेगा। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, नबी से बेहतर कोई और है ही नहीं। इसका मतलब यह कि नबी से बेहतर तो है नहीं। अब किसको रखेगा? जो नबी जैसा होगा, जो नबी जैसा होगा। मेरा कोई शिकवा नहीं, मैं बातें करने बड़े तहम्मुल से, सुन्नी शिया में मुश्तरका बातें करने का आदी हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा दावा है लाओ तो सही किसी ऐसे को जो मुस्तफ़ा जैसा हो। मेरा तो चैलेंज है हर किसी को, कोई लाए जो मुस्तफ़ा जैसा हो। एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपकी पूरी तवज्जो है। नबी के मिंबर के 4 जीने थे। साहिब रियाज़ुन नज़रा ने लिखा है नबी के मिंबर के 4 जीने थे। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, 4 जीने थे। नबी के बाद हजरत खलीफा बने, आए मिंबर के करीब, मिंबर को देखा, अपने आप को देखा। पूरी तवज्जो है आप साहबान की। मिंबर को देखा, अपने आप को देखा। सबसे ऊपर नबी बैठा करते थे। मैं मुहिब थे नबी के, ताबेदार थे नबी के, प्यारे थे नबी के, प्यारे थे नबी के। कहने लगे नबी की जगह पे नहीं बैठूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं नबी जैसा नहीं। आपकी तवज्जो ही तो नहीं है जो जुमला अर्ज करना चाहता। मैं जगह पे नहीं बैठे। कहने लगे मैं नबी जैसा नहीं। एक जीना छोड़ के नीचे बैठ गए। बाद में हजरत आए, उन्होंने देखा, मिंबर को देखा, ऊपर हजरत नबी मुअज्जम बैठते थे, दूसरे जीने पे हजरत अव्वल बैठते थे। ना मैं नबी जैसा, आपकी तवज्जो है, ना मैं हजरत जैसा। वो तीसरे जीने पे बैठ गए।
बाद में एक और हजरत आए, उन्होंने मिंबर को देखा, सबसे ऊपर नबी, फिर हजरत अव्वल, फिर हजरत सानी। कहा ना मैं सानी जैसा, ना मैं अव्वल जैसा, मैं ना नबी जैसा। तो हजरत सालिस कहते हैं मैं सानी जैसा नहीं, सानी कहते हैं मैं अव्वल जैसा नहीं, अव्वल कहते हैं मैं नबी जैसा नहीं। तो नबी जैसे तो नहीं थे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक बात तो तय हो गई ना कि हजरत सालिस अपने आप को सानी जैसा नहीं समझते, सानी अव्वल जैसा नहीं समझते। तो जब ये बुजुर्ग खुद एक दूसरे को एक जैसा नहीं समझते, तो फिर आज चारों एक जैसे कैसे? आपकी तवज्जो है। ये जुमला पूरे ज़ौक़ से सुनिएगा। मैं जुमला जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। जब कसरे खिलाफत अपने उरूज से तनज़्ज़ुल करते करते ज़मीन बोस हो गया तो अली आए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जब कसरे खिलाफत अपने उरूज से तनज़्ज़ुल करते करते ज़मीन बोस हो गया तो अली आए। अली ने भी एक मर्तबा मिंबर को देखा, एक मर्तबा मजमे को देखा, मजमे ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, एक मर्तबा अली को बैठ देखा। अब बैठेंगे कहाँ? चार ही जीने थे, चारों जीने मुकम्मल हो गए। अब कहाँ पे अली बैठेंगे? जुमला मेरा जहन में है ना, जुमला मेरे जहन में है ना। अल्लाह की आदत है, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह करता ही ऐसे है कि जब भी किसी आयत को उठाता है तो उसकी जगह पे या उस जैसी को रखता है या उससे बेहतर को रखता है। मेरे दोस्तों, जब कसरे खिलाफत अपने उरूज से तनज़्ज़ुल करते करते ज़मीन बोस हो गया तो अली आ गया। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, आपकी तवज्जो का तालिब नहीं। लोग अली जो नबी के दरमियान फासिलों के कायल थे, जब बिला फसल आया, पूरी तवज्जो है आप साहबान की, जब बिला फसल आया तो पहले फासले पे भी कदम रखा, दूसरे फासले पे भी कदम रखा, तीसरे फासले पे भी कदम रखा और वहां पे बैठे जहां पे नबी बैठा करते थे। और नबी की जगह पे बैठ के अली ने एक जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसाने ही कद रजाल हक्को इला मकामे ही। हमद है उस जात की, उसके ऐसे एहसान पर के हक बड़ी मुद्दतों के बाद पलट के अपनी जगह पे आया है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी है। मेरे जहन में सवाल, तालिब नहीं, मेरे जहन में सवाल आया, यानी जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें नहीं बैठी, अजमतों वाली हस्तियां नहीं बैठी, तो आप क्यों बैठ गए? तसव्वुरात में मुझे जवाब मिला। गौर तो करो, ये तो मिंबरे नबी है ना, मैं बिस्तरे नबी पे करूं कुछ ना सो जाऊं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। करूं कुछ ना सो जाऊं तो मर्जी यज़दा का मालिक हो जाता हूं। नहीं आगे बढ़ सकूंगा, वक्त का मुझे एहसास है। मुझे कल बताया गया था मातमी हजरात ज़ाहिर है मातम करना चाहते हैं, वक्त बड़ा महदूद होता है, ये सारी बात मेरे जहन में है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ नहीं सकता जब तक एक जुमला ना कहूँ। अली सो गए ना, ज़ैदी साहब के जुमले हैं। अली सो गए, अल्लाह ने जबरील को कहा, जबरील जाओ जाके सोने वाले से पूछो सोना बेचेगा। नहीं, हमने तो बच्चों ही नहीं फरमाई जो जुमला अर्ज करना चाहता। सोने वाले से पूछो सोना बेचेगा। जबरील आए, सोने वाले
सोना बेचेगा? कहा खरीदार तुम हो या कोई और? खरीदार तुम हो या कोई और? कहा खरीदार तो नहीं, मैं तो दरमियान में वास्ता हूं। कहा हट, डायरेक्ट सौदा होने दे। पूरी तवज्जो है आपकी। हट, ज़ैदी साहब के जुमले हैं, डायरेक्ट सौदा होने दे। अल्लाह ने कहा सोने वाले सोना बेचेगा? कहा बेचना ना होता तो दुकान सजाता ही क्यों? इसलिए तो दुकान सजाई है, सोना बेचना चाहता हूं। कहा अपने सोने का क्या लेगा? कहा आम गाहक हो तो उससे सौदा किया जाता है, अगर गाहक ऐसा हो जो सोने को भी जानता हो, उसकी उलट पलट को भी जानता हो, उसकी हकीकत को भी जानता हो, तो उससे सौदा नहीं किया जाता। अल्लाह तेरे साथ क्या सौदा करना है, जो मर्जी है दे दे। आपकी तवज्जो ही तो नहीं है, आपकी तवज्जो तो नहीं है। मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। अली देख के फरमाते हैं अल्लाह तेरे साथ क्या सौदा करना है, जो मर्जी है दे दे। ये जुमला कहना था, अल्लाह देख के कहता है इतना बेनियाज है तो फिर मर्जी ले ले। नहीं, आपने लुत्फ ही नहीं लिया। मैं जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप जुमला अर्ज करना चाहते हैं, इतना बेनियाज है तो फिर मर्जी ले ले। इसका मतलब ये कि शबे हिजरत सौदा हो गया। नफ्से अली का मालिक अल्लाह, मर्जी खुदा का मालिक अली। आप तवज्जो फरमाएंगे तो जुमला अर्ज करूंगा ना, ट्रांसफर हो गया है मिल्कियत का। अली का नफ्स अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी अली के पास। शबे हिजरत से पहले पहले जिसने अली लेना है वो अली के पास आए, जिसने अल्लाह को राजी करना है वो अल्लाह के पास जाए। आपकी तवज्जो ही तो नहीं है जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। शबे हिजरत से पहले जिसने भी अल्लाह को राजी करना है वो अल्लाह के पास जाए, जिसने अली को लेना है वो अली के पास आए। शबे हिजरत के बाद मिल्कियत का ट्रांसफर हो गया है। नफ्स अली का मालिक है अल्लाह, मर्जी खुदा का मालिक है अली। तो मुझे कहने दीजिएगा कि शबे हिजरत के बाद जिसने अली लेना है वो या अल्लाह मदद कहे। नहीं नहीं, मेरी मजबूरियां हैं, मैं बड़े आराम से जुमला कहना चाह रहा हूं। आपकी तवज्जो है, जिसने अली लेना है वो अल्लाह के पास जाए, और जिसने अल्लाह को राजी करना है वो अली को राजी करे। शबे हिजरत के बाद कोई रजी अल्लाह बन ही नहीं सकता जब तक अली राजी ना हो। अगर दुनिया अली को पहचान लेती ज़हरा ज़ादियाँ बाज़ारों में न जाती। मुकम्मल हो गई मेरी मजलिस। सवाब की खातिर चंद जुमले अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और मैं पूरे एतमाद से इस बात को जानता हूँ कि इन दिनों में किसी जाकिर मौलवी का कमाल नहीं होता कि वो मसाए पढ़े और बंदे रोएं, इसलिए कि इन मजालिस में बंदे आते ही रोने के लिए। घर से चलते हैं, उन्हें पता है खानदान तहारत का नुकसान बड़ा हो गया है, तय करके आते हैं। सफ़े अज़ा पे बैठना है, औलादे ज़हरा पे रोना है ताकि ज़हरा राजी हो जाए। बस आपकी तवज्जो हो गई है। आसान काम नहीं है अपना शहर छोड़ देना, बड़ा मुश्किल काम है। कोई हंसता बसता हो और अचानक उसे पता चले कि मैंने शहर छोड़ देना है तो वो परेशान हो जाता है। जब मौला हुसैन ने तय कर लिया ना मैंने मदीना छोड़ना है, कभी भाई की कब्र पे जाते हैं, कभी माँ की कब्र के साथ लिपट के रोते हैं, और कभी पैगंबर पे के रोज़े पे जाके रोते हैं। कहते हैं बाबा नाना
आपकी उम्मत ने मुझे इतना मजबूर किया है कि मैं अब आपके पड़ोस में रह नहीं सकता। अजरुकुम अल्लाह। बड़े हौसले के साथ जुमले सुनिएगा। एक मरतबा मौला कई मरतबा गए हैं रोज़ा रसूल पे, आते थे फिर चले जाते थे। सारी किताबों, मक्तल की सारी किताबों ने लिखा है। एक मरतबा गए, नाना के हुजूर बैठे रहे, बातें करते रहे, थोड़ी सी नींद आ गई। नींद आई, आलम ख्वाब में रसूल आ गए। और जब आलम ख्वाब में रसूल आए हैं ना, पैगंबर गिरामी ने एक मरतबा हुसैन को अपने सीने से लगाया, व कब्बला बैना ऐनै, हुसैन की पेशानी के बोसे लिए। जब बोसे लिए ना, हुसैन देख के फरमाते हैं, जुमला ना होता मैं कभी ना पढ़ता। हुसैन देख के फरमाते हैं, नाना मुझे कब्र में ले लो, इसलिए कि आपकी उम्मत ने कद खज़लूनी, मुझे बड़ा परेशान किया। मैं लफ्ज़ का सही तर्जुमा नहीं कर रहा, आपकी उम्मत ने बड़ा परेशान किया। तय हो गया, जाना है। जाने के लिए जब निकले हैं, चलने लगे हैं, मखदूमा ज़ैनब करीब आई। भैया तुम जा रहे हो ना, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जब कहा ना मैं भी आपके साथ जाऊंगी, बानी शरीयत का फरजान था, देख के कहने लगा, ज़ैनब चल ज़रूर, लेकिन तेरी इजाज़त अब्दुल्ला के पास है। अज़ादारो बानी शरीयत की बेटी थी, जुमला सुना, फ़ौरन उठी, अपने घर में गई। सहने खाना में जनाब अब्दुल्ला जो है वो बिस्तर बीमारी पे लेटे हुए थे। वहाँ घर में जनाब अब्दुल्ला सहने खाना में लेटे हुए थे ना, मेरी मखदूमा अपने ही घर में सवालियों की तरह मट्टी पे बैठ गई। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अपने ही घर में सवालियों की तरह बैठ गई। जब सवालियों की तरह बैठी है ना, बेटियां करीब आई, बाबा का कंधा हिलाया, बाबा देख तो सही, हमारी माँ अपने ही घर में सवालियों की तरह बैठ गई। जनाब अब्दुल्ला देख के कहते हैं, ज़हराज़ादी सवालियों की तरह क्यों बैठ गई, मांग, क्या मांगना चाहती है। सैयदा देख के कहती है, अब्दुल्ला तू जानता है ना मेरा और हुसैन का प्यार कितना है। अब्दुल्ला तुझे पता है ना, जब तेरा और मेरा अक़द हुआ था, मेरे बाबा ने शर्त लगाई थी, अब्दुल्ला हुसैन जाने लगे, ज़ैनब को नहीं रोकना। अब्दुल्ला तू रोकेगा ना, मैं रोक तो जाऊंगी, लेकिन याद रखना उधर हुसैन निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। बात करने का मौका ही नहीं दे रही, पलट पलट के कह रही है, ये वजह, ये वजह, ये वजह। जब बात करने का मौका नहीं देती, एक मरतबा बात को टोके जनाब अब्दुल्ला देख के कहता है, ज़हराज़ादी इतने वास्ते क्यों देती है, तू जाफ़र तैयार की बहू है, ऐसे ना जा, आधे की हिस्सादार बन के जा। ये मेरा घर नहीं, तेरा घर है, जा अंदर से जो जी चाहती है लेके जा, आधे की हिस्सादार बन के जा। अल्लामा हुसैन बख्श किबला का ये जुमला है। अल्लामा फरमाते हैं, मखदूमा अंदर गई, तबर्रुकात का संदूक खोला, माँ ज़हरा की चादर निकाली। अज़ादारो अल्लामा हुसैन बख्श किबला का जुमला है, माँ ज़हरा की चादर निकाल के मेरी मखदूमा वहाँ पे आई जहाँ बिस्तर बीमारी पे जनाब अब्दुल्ला लेटे हुए थे। करीब आके मेरी मखदूमा ने 3 मरतबा चादर को झाड़ा है, 3 मरतबा चादर को झाड़ा है। मेरी मखदूमा कहना चाहती थी, अब्दुल्ला तेरे घर से फ़कत माँ की चादर लेके जा, और कोई चीज़ नहीं लेके जा रही, फ़कत माँ की चादर लेके जा रही हूँ। अज़ादारो ये जुमला कहना था। जनाब अब्दुल्ला ने देखा, अब्दुल्ला देख के कहता है, ज़हराज़ादी सफ़र तूने कभी किए नहीं, सफ़र में बड़ी मुश्किलात आती हैं, मेरा दिल करता है ये 4 कनीज़ें हैं, ये तेरे साथ जाएंगी, ये सारा सफ़र तेरी खिदमत करेंगी, तू जाफ़र तैयार की बहू है, ये 4 कनीज़ें तेरे साथ जाएंगी। उलमा कहते हैं इन 4 कनीज़ों का जिक्र मक्के में मिलता है, जितने दिन रहे वहाँ पे मिलता है, मक्के से चले तो मिलता है,
2 मुहर्रम को करबला पहुँचे तो इन कनीज़ों का जिक्र मिलता है। 10 मुहर्रम की सुबह तक इन कनीज़ों का जिक्र मिलता है। लेकिन जब आई है ना शाम गरीबा, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। जब आई है ना शाम गरीबा, उलमा कहते हैं इन कनीज़ों का जिक्र नहीं मिलता। ये कनीज़ें कहाँ चली गई? जैदी साहब कहा करते थे ये कनीज़ें कहाँ पे चली गई? वो कहा करते थे जब शाम गरीबा मखदूमा के सर से चादर उतर गई ना, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। जब मखदूमा के सर से चादर उतर गई ना, ये कनीज़ें सोच के मर गई, ये कनीज़ें सोच के मर गई कि जिसकी खिदमत के लिए आई थी जब उसके सर पे चादर नहीं रही, हमारे जिंदा रहने का फ़ायदा क्या? जैदी साहब कहा करते थे ओ जिसकी चादर को उतरते देख के कनीज़ें मर गई, वो ज़ैनब खुद कैसे जिंदा रही? अजरुकुम अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारो, उलमा फरमाते हैं इस बात का पता चला बदबख्त के दरबार में। जब बदबख्त के बेगैरत के दरबार में ये कारवां पहुंचा, हालत क्या थी? आगे आगे सफ़ेद बालों वाली फिजा थी, पुश्त पे सर रख के मेरी मखदूमा ज़ैनब खड़ी थी। अज़ादारो, ये आलम था। बेगैरत से किसी ने पूछा ये सर किसका है? जब कहा ना ये सर किसका है, बेगैरत देख के कहता मेरे बागी का। माफ़ी चाहता हूँ अज़ादारो। जब कहा ना मेरे बागी का, मेरी मखदूमा देख के कहती अम्मा फिजा हट, जिस मकसद के लिए जिंदा थी वो वक्त आ गया, जिस मकसद के लिए जिंदा थी वो वक्त आ गया है। अम्मा फिजा को हटाया। माफ़ी चाहता हूँ, जैदी साहब का जुमला है। जैदी साहब कहा करते थे एक मरतबा अम्मा फिजा को हटाया, सर को झटका दे के बालों को पीछे किया। जैदी साहब कहा करते थे ओ सैयदो गैर सैयदो, मुझसे पूछो तो सही, सर को झटका दे के बालों को पीछे क्यों किया? हाथों से पीछे क्यों नहीं किया? अज़ादारो, हाथों से तो तब करती अगर हाथ आज़ाद होते। हाथ तो पसे गर्दन बंधे हुए थे ना, झटका दे के बालों को पीछे किया और पीछे करके कहा बेगैरत सुन, मेरा भैया नमाजी था, बागी नहीं था, बागी नहीं था। यह जुमला कहना था। दरबार में एक सहाबी बैठा था, अंधा सहाबी था। जब उसने आवाज़ सुनी ना, वो साथ वाले का कंधा हिला के कहता है ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब। ये अली की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अज़ादारो, ये जुमला कहना था कि अली की आवाज़ कहाँ से आ रही? वो साथ वाला कहता है शुक्र करो अंधे हो, देख नहीं रहे, ना अली बोल रहा है ना अली का कोई बेटा बोल रहा है, बल्कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब शराबी के दरबार में खुतबे दे रही। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन। Yeah.
दीवार
है